तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक और वीडियो के साथ हैं बेटा, जिसको हम कहते हैं एनाटॉमी ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। जैसे हमने पिछले चैप्टर में आपके लिए जो वीडियो डाली थी, आपने देखा होगा कि हमने उस वन शॉट वीडियो में आपको बताया कि रूट कैसा होता है, टैप रूट, फिब्रस रूट कैसा होता है, उसके जोन्स रूट कैप वगैरह कैसे होते हैं, लीफ ब्लेड क्या होता है, फ्लावर के अंदर सेपल पेटल जो आंखों से एक्सटर्नली विजिबल होते हैं वो सब क्या होते हैं। फिर उसके फ्लोरल फॉर्मूला की हमने बात करी। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स की, कि वो जो रूट हमें दिख रहा है उसके अंदर वो किस सेल का बना हुआ है। जैसे दिखने में मेरी बॉडी ऐसे है, अंदर सेल्स अलग अलग शेप के होते हैं, हमारी बॉडी में भी नर्व सेल्स अलग हैं, किडनी के सेल्स अलग हैं, नेफ्रॉन एंड न्यूरॉन्स। ऐसे इसके शरीर में भी रूट स्टेम लीफ को बनाने के लिए अलग अलग सेल्स होते हैं। उन सेल्स के बारे में बेटा हम बात करेंगे इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को लेकर। तो आइए चलते हैं आगे। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो देखिए यहाँ पर बेटा सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं तो उसे हम लोग बेटा एनाटॉमी कहते हैं। तो यहाँ पर एक बात तो यही हमें क्लियर होनी चाहिए कि हम इंटरनल स्ट्रक्चर की पढ़ाई करेंगे। इंटरनली देखेंगे तो सेल से लेकर ऑर्गन्स तक की चीज़ें हम देखेंगे। देखो शुरू में सेल दिखाया गया डायग्राम में, फिर कलेक्ट करके टिश्यूज दिखा दिए गए, जाइलम और फ्लोएम जो कि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं, और फिर ऑर्गन दिखाया गया, लीफ या रूट। तो ये हमें समझ में आना चाहिए बिल्कुल सीधे सीधे बेटा। जिस टिश्यू में एक ही तरीके के सेल होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं सिंपल, सॉरी सिंपल टिश्यू, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होते हैं कॉम्प्लेक्स। जैसे जाइलम में जाइलम पैरेन्काइमा भी हो सकता है, या फ्लोएम फ्लोएम पैरेन्काइमा फ्लोएम फाइबर, जाइलम में ट्रैकेड वेसल्स भी हो सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, इसलिए इसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो हमें कुछ सिमिलैरिटीज दिखती हैं और कुछ डिफरेंसेस भी दिखते हैं प्लांट्स के अंदर। स्कोप क्या है हमें जो हम पढ़ने वाले हैं, तो हमें दिखेगा कि दो बेसिक हैं एंजियोस्पर्म के अंदर। फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म ही होते हैं, मोनोकोट और डाइकोट। तो जैसे मोनोकोट डाइकोट में हमने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था कि वेनेशन अलग अलग होगी रेटिकुलेट डाइकोट में, और वेनेशन पैरेलल होगी मोनोकोट में। ऐसे यहाँ पर भी डिफरेंस अरेंज दिखता है हमें एनाटॉमी के अंदर भी। दोनों के रूट स्टेम लीफ में काफ़ी सारे डिफरेंसेस बेटा हमें नज़र आने वाले हैं। तो आइए आगे चलते हैं। तो आगे हम देखते हैं द टिश्यू सिस्टम्स, कि कौन कौन से टिश्यू सिस्टम्स, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर क्या क्या सिस्टम बनाते हैं। तो तीन होते हैं। पहला एपिडर्मल जो आउटर कवरिंग करेगा अपॉन या स्किन, अपॉन एपिडर्मल मतलब स्किन। दूसरा ग्राउंड या फंडामेंटल, जिससे मैक्सिमम बॉडी पार्ट बनेगा उसका, जो दिख रहा होगा आपको डायग्राम में बेटा, ये एपिडर्मल का है, ये ग्राउंड टिश्यू के लिए बनाया गया। और तीसरा होता है वैस्कुलर या कंडक्टिंग, जो जाइलम फ्लोएम वाली बात होती है। तो यहाँ पर दिख भी रहा होगा आपको, काफ़ी मूवमेंट एरोज से उसने दिखाने की कोशिश करी है, यानी काफ़ी मिनरल वाटर वगैरह इधर उधर इसमें कंडक्ट करने का काम होता है। तो तीन मेन सिस्टम्स होते हैं, एपिडर्मल, ग्राउंड और वैस्कुलर। तीनों आपको याद होने चाहिए। कभी कभी नीट एग्जाम में आ सकता है कि कौन सा, नीट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए भाई इनमें से कौन सा ऐसा है जो एक टिश्यू सिस्टम है ही नहीं। तो तीन ये नाम होंगे, फोर्थ नेम कुछ और हो सकता है। आगे चलते हैं बेटा। तो देखो आगे हमारे पास बात आती है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। उसके अंदर क्या होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, बिल्कुल ठीक बात है। एपिडर्मल स्ट्रक्चर के अंदर आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। प्राइमरी मतलब जब प्लांट बॉडी लेंथ में ग्रो हो रही होती है या प्राइमरी मेरिस्टम से बन रही होती है, जब तक सेकेंडरी ग्रोथ ना हुई हो उस तक की प्लांट बॉडी की बात होती है। इलोंगेटेड होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स होते हैं, और एक कॉन्टिन्यूस लेयर ये लोग बनाते हैं। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड मतलब कि स्पेस थोड़ा सा कम होगा आपस में दो सेल्स के बीच में, यूजुअली सिंगल लेयर। कंपोनेंट्स क्या हैं भाई इसके, तो इसमें एपिडर्मल सेल्स होते हैं, देखो जैसे कि ये रहा डायग्राम में, एनसीईआरटी में भी डायग्राम बना हो। इसके अलावा क्या होता है, तो स्टोमेटा या स्टोमा, सिंगल है तो स्टोमा, बहुत सारे हैं तो स्टोमेटा, यानी कि इस वाली चीज की बात कर रहा है, सेंटर में कैविटी है। एंड अपेंडेजेस, बहुत सारे एपिडर्मल अपेंडेजेस होते हैं। एपिडर्मल अपेंडेजेस जैसे कि ट्राइकोम्स हो गए, जिसको हम स्टेम हेयर्स कहते हैं, या रूट हेयर्स वगैरह, ऐसे स्ट्रक्चर्स, राइट। और इस सिस्टम में क्या क्या होता है तो आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। स्टोमा के जस्ट बाहर गार्ड सेल्स हैं, जो देखेंगे इसे कब ओपन होना है कब क्लोज। गार्ड सेल्स थोड़े लग रहा है कि उनके अंदर ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर्स हैं, यानी यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट हो सकता है। कभी कभी गार्ड सेल्स अगर ठीक से फंक्शन ना कर पाए तो उनको रिप्लेस करने के लिए या उनके फंक्शन को रिप्लेस करने के लिए, उन्हें असिस्ट करने के लिए होते हैं सब्सिडियरी सेल्स बेटा। फिर हमारे पास वैक्यूल होते हैं प्लांट सेल्स में एज यूजुअल, क्लोरोप्लास्ट, एपिडर्मल सेल्स एंड गार्ड सेल्स। तो ये हमें बात यहाँ पे क्लियर हो गई। गार्ड सेल्स ये लेबल करना चाहिए था हमें, करेक्ट कर देता हूँ आप। तो ये इस स्लाइड पर हमने क्या देखा, हमने देखा स्टोमा है, एपिडर्मल है, गार्ड सेल्स हैं। फिर हमने देखा कि ये इसके कंपोनेंट्स हैं।
फिर देखा कि कॉन्टिन्यूस लेयर होगी प्राइमरी प्लांट बॉडी यानी कि जो लेंथ में बढ़ रही है, सेकेंडरी ग्रोथ जब तक नहीं हुई। तो इस तरीके से एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बेटा बनता है हमारे पास। आगे चलते हैं। तो एपिडर्मल सेल्स और क्यूटिकल, तो सेल की नेचर क्या होती है, जिन सेल्स से ये बनता है वो जनरली पैरेन्काइमेटस होते हैं। इवन कॉर्टेक्स में भी ज़्यादातर सेल्स, जो अब आप फंडामेंटल बॉडी पढ़ोगे या ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पढ़ोगे, वहाँ पे भी पैरेन्काइमेटस सेल्स ही आपको बेटा ज़्यादा नजर आएंगे। स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है इनमें, जो कि सेल वॉल को लाइन कर रहा होता है, क्योंकि सेंट्रल वैक्यूल होता है वो साइटोप्लाज्म को थोड़ा पुश कर देता है टुवर्ड्स द पेरिफेरी, जिससे हमें एक्सचेंज करने में या मेटाबॉलिज्म करने में थोड़ी क्विकनेस होती है, हम फटाफट कर पाते हैं, इसलिए ऐसा करा जाता है। लार्जर वैक्यूल मैंने बताया, इसी की वजह से साइटोप्लाज्म पुश हो जाता है टुवर्ड्स द पेरिफेरी। और बाहर से एक्सचेंज करना है और जिसके साथ एक्सचेंज करना है वो एकदम पेरिफेरी पे हो, तो ऑब्वियस सी बात है काम हमारे लिए आसान हो जाएगा बेटा। क्यूटिकल की अगर हम बात करते हैं तो ये एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट एक ऐसी लेयर होती है जो वाटर प्रूफ होती है या वाटर को जनरली अलाउ नहीं करती है। व्हाट वैक्सी लेयर होती है। वैक्सी का मतलब क्या होगा, वैक्स का मतलब हम बायोमोलिक्यूल्स वगैरह में पढ़ते हैं कि लिपिड लेयर है, तो लिपिड तो वाटर में सॉल्युबल होगा नहीं भाई, तो इसका काम ही क्या है, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, तो ये पानी को जाने नहीं देगी अपने पास से। एक्सेप्शन क्या होती है बेटा, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि क्यूटिकल कहाँ नहीं होती, क्यूटिकल रूट्स में नहीं होती। तो देखिए सेल का नेचर, पैरेन्काइमेटस सेल्स हो सकते हैं एपिडर्मल सेल्स के अंदर, क्यूटिकल हो सकता है बट वो रूट में नहीं होगा, क्यूटिकल वैक्सी लेयर होती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है जो सेल वॉल को लाइन करता है इस केस में बेटा। क्यूटिकल का वैसे नॉर्मल मतलब होता है लिटल स्किन लाइक स्ट्रक्चर, पतली सी स्किन कह लो आप, इस तरीके से। आगे चलते हैं तो हमें स्टोमेटा के बारे में बताया जाता है कि एपिडर्मिस ऑफ लीव्स में ज़्यादा पाया जाता है, पंच कभी कभी स्टेम में भी हो सकता है, फंक्शन रेगुलेट ट्रांसपिरेशन यानी कि वाटर लॉस और गैसेस एक्सचेंज O2 CO2। स्ट्रक्चर क्या है भाई, तो टू बीन शेप सेल्स होते हैं, ये आपको बीन शेप सेल्स यहाँ दिख रहे होंगे, तो टू बीन शेप सेल्स होते हैं जिनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं, जो हमने पहले वाले डायग्राम में भी देखा था बेटा। गार्ड सेल्स नाम भी उसने यहाँ पर भी लिखा हुआ है। फिर पोर होता है जो गार्ड सेल्स इसको कवर करते हैं, ये रहा जी वो पोर। फिर गार्ड वॉल्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, तो कहते हैं जो पोर से दूर है, यानी कि जो ये वाली वॉल्व होती है जो इस पोर से दूर है कंपैरेटिवली, ये थिन होती है, और जो पोर के बिल्कुल पास वाली वॉल होती है बेटा वो कंपैरेटिवली थिक होती है, जो सेंटर की तरफ आती है वो थिक होती है, ये वाली बेसिकली, ये थिक और बाहर वाली थिन होती। ठीक है जी, ये बात हो गई। तो इस पेज पे हमने देखा कि भैया गार्ड सेल्स क्या होंगे, तीन शेप होंगे, स्टोमा होगा, थिक और थिन वॉल आउटर होगी या इनर होगी, ये हमने देखा इस वाले पेज पर बेसिकली जो हमें समझाया गया। ये ओपन स्टोमेटा है बेटा, ये क्लोज स्टोमेटा का डायग्राम है। फिर देखिए भाई स्टोमेटल एपरेटस क्या होता है, तो मैंने जैसे आपको शुरू में ही समझा दिया था, और वेरिएशंस क्या क्या हो सकती हैं। तो देखिए उससे पहले एक चीज और बच गई जो एनसीईआरटी में है, कि गार्ड सेल्स जो होते हैं वो कभी कभी, जैसे वहां तो बीन शेप है, पर ग्रासेस वगैरह में डम्बल शेप होते हैं। डम्बल शेप मतलब कुछ इस तरीके की शेप अगर वो कंस्टिट्यूट करते हैं उसे डम्बल शेप कहा जाता है। डम्बल शेप आप एनसीईआरटी में देखोगे आपको दिख जाएगी। तो डम्बल शेप सेल्स हो सकते हैं, उसमें इतना ही फर्क होता है बस। टू रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग फंक्शन गार्ड सेल्स का हमेशा यही होता है ऑफ स्टोमेटा। इनके जगह सब्सिडरी सेल्स भी हो सकते हैं, वो भी ठीक है, बट ग्रासेस में डम्बल शेप होते हैं मोनोकॉट में, वो ध्यान रखने वाली बात है। स्टोमेटल एपरेटस में क्या क्या आता है, तो एक तो स्टोमेटल एपरेचर या स्टोमा ही आएगा, गार्ड सेल्स आएंगे, और कौन आएगा बेटा, सब्सिडरी सेल्स आएंगे। ये तीन ही स्ट्रक्चर्स हम शुरू से देख रहे हैं, देखो पिछली स्लाइड्स पे भी यही देख रहे थे हम, उससे पिछली स्लाइड पे भी हम स्टार्टिंग में भी यही देख रहे थे कि गार्ड सेल्स होगा, सब्सिडरी सेल्स होगा, इनको मिलाकर हम बोलते हैं स्टोमेटल एपरेटस। क्योंकि स्टोमेटा को रोकने के लिए, ओपनिंग को कंट्रोल करने के लिए जनरली गार्ड सेल्स होते हैं, वो काम नहीं करेंगे तो उसके बाहर वाले सेल्स काम करेंगे, सब्सिडरी सेल्स, तो इनको मिलाकर हम स्टोमेटल एपरेटस कहते हैं। तो इस पे हमने इंपॉर्टेंट बात सीखी कि ग्रासेस जो होती हैं वो डम्बल शेप की होती हैं, क्लोरोप्लास्ट में ओपनिंग क्लोजिंग रेगुलेट करना काम होता है, स्टोमेटल एपरेटस में कौन से तीन सेल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और भी प्लांट्स के बनाए गए हैं। फिर बात आती है रूट हेयर्स की। तो रूट पे जो हेयर्स होते हैं, जो एपिडर्मल अपेंडेजेस होते हैं, वो यूनिसेलुलर होते हैं बेटा, उनका काम वाटर और मिनरल की एब्जॉर्प्शन है। स्टेम पे जो हेयर्स होते हैं, स्ट्राइकोम, हेयरी मीनिंग होता है इसका भी, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, याद रखिएगा। तो इन दोनों में एक तो ये बहुत बेसिक डिफरेंस पॉइंट है, रूट हेयर आर यूनिसेलुलर,
and trichomes are multicellular. May be secretory, function prevent water loss due to transpiration. तो इसमें लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये यूनिसेलुलर है और ये मल्टीसेलुलर है। ये वाटर लॉस बचाने का काम करेंगे ट्रांसपिरेशन वगैरह से, और उनका जो फंक्शन होता है बेटा वो होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना फ्रॉम द सॉइल या मिनरल को एब्जॉर्ब करना। देन द सेकेंड पार्ट, तो पहला टिश्यू सिस्टम हो गया हमारा एपिडर्मल, उसमें स्टोमा आ गया, गार्ड आ गया, सबसिडियरी आ गया, डंबल शेप आ गया, बीन शेप सेल आ गई, ये मेन बातें थी, और वो पेरेन्काइमेटस है। ग्राउंड टिश्यू के अंदर अगर हम देखते हैं तो डेफिनेशन क्या है कि एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल के अलावा जो हिस्सा है वो सारा ग्राउंड का पार्ट होगा। वेस्कुलर मतलब जो कंडक्शन में काम आएंगे। कंपोजिशन क्या है? सिंपल टिश्यू यानी कि पेरेन्काइमा, कोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ज्यादातर हालांकि पेरेन्काइमेटस ही होंगे। कहाँ कहाँ है? स्टेम और रूट, ध्यान दीजिएगा लीफ नहीं लिखा है उसने। स्टेम और रूट्स के अंदर जब आप डायग्राम देखेंगे तो कॉर्टेक्स, पेरीसाइकिल यानी अराउंड, और साइकिल मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना, किसके अराउंड? तो जो वेस्कुलर सिलेंडर होता है, जो वेस्कुलर पार्ट्स होते हैं एंडोडर्मिस के अंदर, उन सबको हम एक टर्म से बोलते हैं स्टीले। उसके चारों तरफ की पेरिफेरी के में ये प्रेजेंट होता है, उसकी बाउंड्री बना रहा होता है एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे ये, इसलिए बोलते हैं पेरीसाइकिल। पित्त का मतलब होता है कोर या एसेंस या मेडुला, कुछ भी कह लें हम। द सेंट्रल पेरेन्काइमेटस टिश्यू और मेडुला कुछ भी कहें। तो सेंट्रल पेरेन्काइमेटस टिश्यू होता है उसे हम पित्त कहते हैं, अभी डायग्राम में आप देखेंगे। मेडुलरी रेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज जस्ट लाइक कि जो सेंटर है, जैसे कोई व्हील हम जब देखते थे तो अगर व्हील ये है, व्हील का एक सेंटर होता है, वहां से ऐसे बाहर की तरफ स्पोक्स निकल रहे होते हैं, और एक स्ट्रक्चर होता है जो इसको ऐसे अटैच करता है हर तरफ से। तो इस केस में जो सेंट्रल पार्ट है वो पित्त है बेटा। जो ये बाहर निकल रहे हैं, एमर्ज आउट कर रहे हैं, ये पित्त है। ये जो बाहर निकल रहे हैं ये मेडुलरी रेज जैसे स्ट्रक्चर्स हैं जो मेडुला से बाहर रेडिएट आउट कर रहे हैं, और ये पेरिफेरी पर हमारे स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी तरफ ये जा रहे हैं। ये वेस्कुलर बंडल्स के बीच में पहुंचते हैं यहाँ से निकलकर, उसको बोलते हैं मेडुलरी रेज। लोकेशन, अच्छा भाई, जो पेरेन्काइमेटस सेल्स लीफ में होते हैं उनका एक स्पेसिफिक नाम होता है, उन्हें कहते हैं मीजोफिल। क्या कहते हैं बेटा? मीजोफिल। मीजो मतलब मिडल, फिल मतलब लीफ है, चाहे वो माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, फाइलोटेक्सी, जो भी वर्ड हम यूज करते हैं आज तक आए हैं, फिल का मतलब लीफ ही रहता है। कॉल्ड मीजोफिल। थिन वॉल्ड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स होते हैं। आप लीफ में जाके आगे पढ़ेंगे भी कि जो ये ऊपर सेल्स दिख रहे हैं जो थोड़े से पैरेलल से हैं, पोल लाइक खड़े हैं, जैसे पोल्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इन्हें बोलते हैं पैलिसेड। इसका लैटिन मीनिंग होता है पोल, तो इसको पैलिसेड या पोल कह देते हैं। और जो नीचे दिख रहे हैं जिसमें गैप है, कैविटीज हैं बहुत सारी, उसको बोलते हैं स्पॉन्जी मीजोफिल। तो दो मीजोफिल्स होते हैं, ये भी हम आने वाले टाइम पर आगे पढ़ेंगे। तो इस पेज से हमें समझ में आया कि जनरली ग्राउंड टिश्यू जो होता है पेरेन्काइमेटस होता है। स्टेम रूट उसकी मेजर लोकेशन है। उसके अंदर कहाँ कहाँ पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं? तो कॉर्टेक्स में है, पेरिसाइकिल में है, पित्त, पेरिसाइकिल मतलब स्टीले के चारों तरफ, पित्त मतलब सेंट्रल कोर, मेडुलरी रेज मतलब पित्त से बाहर की तरफ आते हुए इन बिटवीन द वेस्कुलर बंडल जो रेज हैं या पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं। लोकेशन लीव्स में अगर हम पेरेन्काइमेटस सेल्स देखेंगे या ग्राउंड टिश्यू सेल्स देखेंगे तो उसका नाम है मीजोफिल, क्योंकि दो टाइप के हैं, पैलिसेड और स्पॉन्जिबिट। पैलिसेड मतलब होता है पोल। The vascular tissue system definition and composition consist of complex complex tissues। तो देखो ग्राउंड हो गया बेसिक, और हमारा एपिडर्मल हो गया। अब आ गया वेस्कुलर। तो वेस्कुलर के अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट। वेस्कुलर बंडल्स में जाइलम और फ्लोएम एक साथ अगर आ जाएं तो उसको बोलते हैं वेस्कुलर बंडल। ये कई टाइप के हो सकते हैं, जब भी हम इनकी बात करते हैं तो हमें ये बात भी पता होनी चाहिए। जैसे कि ओपन वैस्कुलर बंडल, इस जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक स्ट्रक्चर है जिसके के अंदर की मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, यानी कि दोनों के बीच में एक ओपनिंग है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या करेंगे? नए नए सेल्स बनाएंगे जब जब भी ओल्ड सेल्स को रिप्लेस करना होगा। तो इसलिए कैम्बियम का लैटिन मीनिंग बार्टर भी होता है कि एक्सचेंज करते हैं, ओल्ड सेल्स को नए सेल से रिप्लेस कर देते हैं, इसलिए इसे यहाँ पर ओपन कह देते हैं हम। यहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगी। कैम्बियम मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल्स का प्रेजेंट होना या बेसिकली बार्टर सिस्टम का होना। क्लोज्ड का मतलब कोई कैम्बियम नहीं है, देखो कैम्बियम एब्सेंट, नो सेकेंडरी ग्रोथ। ये मोनोकॉट में होता है जहाँ सिंगल एम्ब्रियोनिक लीफ होती है, और दो होंगे तो बोलेंगे बेटा डाइकॉट। तो इस पेज से हमने क्या सीखा
कि वैस्कुलर टिश्यू में जाइलम फ्लोएम इकट्ठे होते हैं तो उसे हम वैस्कुलर बंडल कहते हैं। फिर हमने सीखा कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं उसके कारण बीच में प्रेजेंस है कुछ चीज़ों की, जिसके कारण बाद में चीज़ें बदल भी सकती हैं, चेंज हो सकती हैं डिवीजन के कारण। तो ओपन वैस्कुलर बंडल है, कैम्बियम है डाइकॉट में। और अगर ऐसा नहीं है तो हम मोनोकॉट की बात कर रहे हैं जिसमें कि क्लोज्ड हैं चीज़ें। बेटा हमने इस वाले पेज से ये सीखा। फिर अरेंजमेंट ऑफ बंडल्स की बात आ गई। देयर विल बी अ रेडियल अरेंजमेंट। रेडियल देखो, डायग्राम थोड़ा सा चेंज कर लेना, जैसे मैं बताऊं वो कर लेना, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा डायग्राम नहीं है भाई। सिंपल सी बात होती है कि अगर ये एक सर्कल है, इस सर्कल में मैंने कह दिया कि ये सब जो है वो फ्लोएम सेल्स हैं। ये सब क्या है बेटा? मान लीजिए ये सब फ्लोएम सेल्स। तो मैंने बोल दिया कि भैया 1 2 3 ये फ्लोएम सेल्स। फिर मैंने कह दिया कि ये जो सेल्स होंगे ये जाइलम सेल्स होंगे, राइट? तो बोलेंगे कि ये डिफरेंट रेडियाई पे अरेंज्ड हैं। कैसे? तो बहुत सिंपल सी बात होती है। कहते हैं देखो, अगर मैं यहाँ सेंटर से लाइन ड्रॉ करूंगा, अगर मैं सेंटर से लाइन ड्रॉ करूंगा, देखो आपको दिखनी चाहिए बेटा, सेंटर से लाइन ड्रॉ करने पर सिर्फ या तो फ्लोएम आएगा, इसको अगर मैंने फ्लोएम कहा था तो, या जाइलम आएगा। किसी भी एक लाइन पर जाइलम और फ्लोएम दोनों नहीं आएंगे। तो अगर दोनों नहीं आएंगे तो इसका मतलब इसको बोलते हैं कि जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे अरेंज्ड होते हैं। जब लाइन हम सेंटर से एज तक ले जाते हैं तो उसे रेडियस या रेडियल लाइन कहते हैं। वो सेम लाइन पर नहीं है, इसलिए बोला जाता है अलोंग द डिफरेंट रेडियाई, तो उसे रेडियल अरेंजमेंट कहते हैं बेटा। कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट का क्या मतलब होता है कि अगर मैं यहाँ सेंटर से लाइन ड्रॉ करूंगा तो देखो दोनों एक ही लाइन पर आ रहे हैं, जाइलम भी और फ्लोएम भी। इसे बोलते हैं कॉन्जॉइंट, सेम रेडियस पे होना। तो ये अलोंग द सेम रेडियस क्या होता है और अलोंग द डिफरेंट रेडियस क्या होता है? इस सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करी, क्या उस लाइन पे दोनों आ गए या एक ही आया? एक आया, दोनों के लिए अलग अलग लाइन ड्रॉ करनी पड़ेंगी, तो डिफरेंट रेडियाई सेम पे आ गया तो सेम रेडियाई होता है। आपकी बुक में यही वाला है तो आप यही याद रखिएगा, कोलैटरल वाला कॉन्जॉइंट। बाय कोलैटरल आपकी किताब में नहीं समझाया गया है, आप इसी को ध्यान रखिएगा अभी के। यूजली फ्लोएम इज ऑन द आउटर साइड। बाय कोलैटरल में ऐसा होता है फ्लोएम दोनों साइड होता है, बट वो आपकी टेक्स्ट बुक का पार्ट नहीं है। कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट, रेडियल अरेंजमेंट रूट्स में ज्यादा देखी गई, कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट स्टेम और लीफ में ज्यादा देखी गई। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। तो इस स्लाइड से हमने सीखा बेसिकली डिफरेंट और सेम रेडियस पे कहने का मतलब क्या होता है बेटा, है ना। फिर हमें बताया गया कि डाइकॉट रूट की अगर हम बात करते हैं तो रूट पे जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं उन्हें एपिब्लेमा कह देते हैं। एक तो ये बात हो गई। आउटर मोस्ट लेयर है, रूट से हेयर्स हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं, हमने थोड़ी देर पहले भी यही बात पढ़ी थी। कॉर्टेक्स में बहुत सारे थिन लेयर सेल्स होते हैं हमेशा पैरेन्काइमा के। एनसीईआरटी के अंदर ये सब एक ही डायग्राम में है। हमारी कोशिश है इसको अलग अलग हिस्सों में दिखाने की ताकि क्लैरिटी बढ़े। विद इंटरसेलुलर स्पेसेस, तो देखो सेल के बीच में स्पेसेस आपको दिख रहे होंगे बेटा। एंडोडर्मिस की अगर हम बात करते हैं तो इनर मोस्ट लेयर होती है और ऐसे वाले सेल्स होते हैं उस जिनको हम बैरल शेप सेल्स कहते हैं। या बैरल का हिंदी में मतलब होता है ढोलाकार, जो ढोलक होता है हमारा, जिसमें ऊपर एक अरेंजमेंट होती है कुछ इस प्रकार की, फिर ऐसे सेल्स होते हैं और फिर कुछ नीचे भी अरेंजमेंट होती है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो उसको हम बोलते हैं कि ये ढोलाकार है। तो वो यहाँ पर भी दिख रहा है आपको, देखो ढोलाकार अरेंजमेंट, तो इसको बैरल शेप कहते हैं, है ना, बैरल शेप सेल। और डंबल शेप हमने देखा था जब हम ग्रासेस की बात कर रहे थे और हम स्टोमेटल एपरेटस की बात कर रहे थे। तो ये बैरल शेप हो गए भाई। इसमें ये वाली जो वॉल्स हैं ये रेडियल हैं, ये रेडियल हैं बेटा। और जो ये ऊपर वॉल्स हैं टॉप सरफेस पर या जो बॉटम सरफेस की वॉल्स होती हैं इनको बोलते हैं टेंजेंशियल। आपके एनसीईआरटी में क्योंकि लिखा जाता है कि रेडियल और टेंजेंशियल जो वॉल्स हैं उनके पास कैस्पेरियन स्ट्रिप है, इसलिए रेडियल और टेंजेंशियल वॉल बताना आपको जरूरी था। इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। वाटर इम्परमेबल सब्रीन जो मॉलिक्यूल होता है उसकी बनी हुई वॉल्स यहाँ पर हमें दिखाई देती है ऑन एंडोडर्मिस वॉल।
और इसको कहते हैं, जो वाटर इम्परमेवियस हमारी जो लेयर डिपोजिशन बन जाती है, इनको कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। क्या कहते हैं बेटा इसे? कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप किसके बेस पर है? तो एक साइंटिस्ट थे कैस्पेरियन, उनके नाम पर नाम रखा गया है, जिन्होंने पहली बार इसकी बात की थी। तो डाइकोट रूट में एपिब्लेमा क्या होता है? कॉर्टिकल सेल्स पेरेन्काइमेटस है। एंडोडर्मिस सेल्स बैरल शेप है। रेडियल और टेंजेंशियल वॉल्स क्या होती हैं? और रेडियल और टेंजेंशियल वॉल्स पर जो डिपोजिशन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वाटर का मूवमेंट आसान नहीं होगा कभी भी। एंडो का मतलब वैसे भी विद इन होता है, डर्मिस का मतलब स्किन। अंदर वाटर एंट्री को रेगुलेट करने का जो सिस्टम है उसे एंडोडर्मिस कहते हैं। तो कैसे कर पाता है? कैस्पेरियन स्ट्रिप की वजह से कर पाता है। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप पता होना चाहिए। थोड़ी देर पहले मैंने क्यूटिकल भी पढ़ा था, जब मैं देख रहा था, तो क्यूटिकल मुझे पता होना चाहिए बेटा। तो क्यूटिकल पता होना चाहिए, कैस्पेरियन स्ट्रिप पता होना चाहिए। देखो ये सब हम अब तक देख चुके हैं, में हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम टाइम टाइम पे चीज़ों को देखते रहें। चलो जी आगे चलते हैं। तो क्यूटिकल तक हम पहुंच ही गए हैं। अब एपिब्लेमा हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, एंडोडर्मिस हो गया। एंडोडर्मिस के अंदर जो स्ट्रक्चर होते हैं जितने भी, उन सब के लिए एक टर्म यूज होता है, उसे बोलते हैं स्टीले। स्टीले का मतलब होता है पिलर या पोस्ट। जैसे घर का सारा मेन फंक्शन पिलर पे टिका होता है, ऐसे ही या सेना का पोस्ट पे टिका होता है। ऑल टिश्यूज इनर टू द एंडोडर्मिस आर कॉल्ड एज स्टीले, जिसमें तीन मेन चीजें होंगी: पेरिसाइकिल, वैस्कुलर टिश्यू एंड बंडल्स, सॉरी वैस्कुलर बंडल्स एंड पिथ। वैस्कुलर बंडल का तो मतलब बहुत सिंपल सा हो जाएगा बेटा कि जाइलम और फ्लोएम एक साथ हैं, जैसा कि हमने पढ़ा भी था। इसके बाद देखिए बेटा, पिथ जो होगी सेंट्रल पार्ट स्मॉल या इनकॉन्स्पिशियस होगी। वेस्कुलर बंडल्स जनरली 2 से 4 के पैच में होते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा, थोड़ा नंबर का आगे पीछे लग सकता है आपको डायग्राम देखकर, तो वो आपको एज पर एनसीईआरटी ही याद रखना है। उसके बाद कंजक्टिव टिश्यू क्या होता है बेटा? जो जाइलम, ये मान लीजिए एक वेस्कुलर बंडल है, ये दूसरा है, इनके बीच में जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू। रूट के अंदर कंजक्टिव टिश्यू, और डाइकोट स्टैम में अगर आप जाएंगे तो आपको नजर आएगा वहां पर, उसको हम बोलते हैं मेडुलरी रेज। तो वो आप देखिएगा बेटा। आई वुड सजेस्ट कि आप डायग्राम के तौर पे अगर देखेंगे तो ये ठीक है प्रेजेंटेशन के तौर पर आप एनसीईआरटी का डायग्राम यहाँ पर देखिए, वो आपको और अच्छे से क्लैरिटी। वैसे मैं स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, बट आप एनसीईआरटी वाले डायग्राम्स अगर देखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। ये सेंट्रल पार्ट पिथ है, उसके चारों तरफ एंडोडर्मिस के अंदर जो पहली लेयर ऑफ साइकिल है, जो इस पूरे स्टीले के बिल्कुल पेरीफ्री पे यहाँ होगी बेसिकली, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम लोग बोलते हैं पेरीसाइकिल। एंडोडर्मिस के अगली होती है। पेरीसाइकिल का फंक्शन क्या होता है? तो पेरीसाइकिल का फंक्शन होता है लेटरल रूट्स को इनिशिएट करना। क्या फंक्शन होता है बेटा? लेटरल रूट्स को इनिशिएट करना। और साथ में एक और फंक्शन होता है, एनसीईआरटी लिखती है कि पेरीसाइकिल हेल्प करता है वेस्कुलर कैम्बियम बनाने में। हेल्प करता है वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम और कंजक्टिव टिश्यू एक बात नहीं है। वेस्कुलर कैम्बियम के लिए बनाने के लिए हमें कंजक्टिव टिश्यू भी चाहिए, पेरीसाइकिल भी चाहिए। लैटरल रूट बनाने के लिए पेरीसाइकिल से काम चल जाता है। फिर कंजक्टिव टिश्यूज आ गए भाई। पेरेन्काइमा बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम इज कंजक्टिव टिश्यू, बट दे आर नॉट द सेम। याद रखिएगा दोनों सेम नहीं होते। मेडुलरी रेज आती है बिटवीन वेस्कुलर बंडल्स, बट वो डाइकोट स्टैम में आएगी। यहाँ अभी आप डाइकोट रूट पढ़ रहे हैं। तो पेरीसाइकिल क्या होता है? स्टीले किसको कहते हैं? पीथ, वेस्कुलर बंडल्स, कंजक्टिव टिश्यू, और इसकी बात हमने यहाँ पर कर ली बेटा। आगे चलते हैं। सिमिलैरिटीज की अगर हम बात करते हैं तो मोनोकॉट रूट और डाइकोट रूट में क्या सिमिलैरिटीज हैं? तो एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, ये सब सेम है। की डिफरेंसेस क्या है? पॉली आर्च। पॉली का मतलब होता है मेनी, आर्च वही आर्किगोनियम वाला होता है बिगनिंग की। बहुत सारी बिगनिंग्स हैं जो सेंटर से वेस्कुलर बंडल सबको दिख रहे हैं, 4 से ज़्यादा दिख रहे हैं। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल ठीक है डायग्राम, शायद रेप्लिकेट कर लिया है हमने गलती से, 5, 6, तो बहुत सारे हो सकते हैं, यूजली मोर देन 6, तो यहाँ पर 8 हैं, राइट। पिथ है देखो सेंटर में, जो थोड़ी सी विजिबल है, कॉन्स्पिशियस है, पिछली बार कम कॉन्स्पिशियस होती है। वो डायग्राम हमें वहाँ पर डाइकोट की जगह मोनोकोट का लग गया है शायद,
हम रिप्लेस कर देंगे बेटा बाद में उसे, है ना, या आप एनसीईआरटी से देख लीजिएगा, किसी वीडियो में हम उसे चेंज कर लेंगे। तो फिर एपिब्लेमा हो गया भाई, एपी का मतलब होता है अबव और ब्लेमा का मतलब होता है एपिडर्मिस, मतलब रूट हेयर को, रूट के केस में एपिडर्मिस का नाम एपिब्लेमा है। फिर एंडोडर्मिस आ जाएगी भाई, फ्लोएम आ जाएगा, पिथ आ जाएगा, है ना, ठीक है। प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, अगर फर्स्ट फॉर्म जाइलम जो होता है कैम्बियम से पहले तो प्रोटो और बाद में मेटा, अगर फर्स्ट फॉर्म जाइलम अंदर की तरफ है तो उस कंडीशन को बोला जाता है एंडार्च, और फर्स्ट फॉर्म बाहर है तो बोला जाता है एक्सार्च। सिंपल सी बात इसमें होती कि बिगनिंग अंदर से हो रही है, बिगनिंग बाहर से हो रही है। तो यहाँ पे मोनोकॉट रूट की बात हुई तो हमें पता चल गया कि इसमें बहुत सारे वेस्कुलर बंडल्स हैं, पिथ लार्ज और वेल डेवलप्ड है, कोई सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पर आपको नजर नहीं आती है, राइट। और फर्स्ट और सेकंड फॉर्म जाइलम की बात उसने कर ली। कहीं पर भी हो ये टर्म, नॉट स्पेसिफिकली मोनोकोट या डाइकोट, कहीं पर भी टर्म आएगा आपको ऐसे ही ध्यान रखना है, फर्स्ट फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म। डाइकोटिलिडन स्टेम की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो एपिडर्मिस जो होती है प्रोटेक्टिव लेयर, क्यूटिकल प्रेजेंट, ट्राइकोम्स एंड स्टोमेटा, ये सब इसमें हो सकते हैं, राइट। ट्राइकोम्स, क्यूटिकल एंड स्टोमेटा। कॉर्टेक्स जो होता है इसका, जैसे ये एनसीईआरटी में इस तरीके के डायग्राम जनरली दिए गए हैं बेटा। तो ये जो लेयर होती है इसे बोलते हैं एंडोडर्मिस, ये जो लेयर होती है ये कॉर्टेक्स, और बाहर वाली एपिडर्मिस। अंदर जितना है वो सब एंडोडर्मिस के अंदर सब कुछ क्या है, स्टीले होता है, जैसे अभी हम टर्म थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, वो ये वाला टर्म बोल रहे थे हम रूट के अंदर। तो कहते हैं इसमें 3 जोन है, कॉर्टेक्स का जो पहला जोन है बेटा, उसको एपिडर्मिस के बाद जो आता है उसे हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस। जो ग्राउंड टिश्यू होता है एपिडर्मिस के नीचे उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, उसमें पहला जोन हाइपोडर्मिस है, तो यहाँ भी हाइपोडर्मिस से दिखता है। कॉलन काइमेटस सेल्स होते हैं, कॉलन का मतलब होता है ग्लू, काइमा मतलब पोर्डन, यानी कि ऐसा लगता है सेल के कॉर्नर्स पे ग्लू पोर्डन हो गई है जिसकी वजह से उनकी थिकनेस बढ़ गई है। कॉलन काइमा के मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमें बहुत अच्छी। कॉर्टिकल लेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो कॉर्टिकल लेयर्स के अंदर के जो सेकंड लेयर होती है, जो कॉर्टिकल नाम भी रखा है, वहां पे पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, इसमें होंगे पेरेन्काइमेटस सेल्स। और तीसरी एंडोडर्मिस लेयर होती है, उसमें भी होते हैं पेरेन्काइमेटस सेल्स, और उन सेल्स के अंदर स्टार्च ग्रेन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बोला जाता है कि स्टार्च शीथ है वो एक तरीके से, क्योंकि अबंडेंस ऑफ स्टार्च ग्रेन वहाँ पाए जाते हैं। तो हाइपोडर्मिस हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, एंडोडर्मिस हो गया, 3 सिचुएशंस हमें यहाँ पर पता चल गई बेटा। ये 3 जोन्स होंगे इसके अंदर जब हम डाइकॉट स्टैम की बात करेंगे। आगे चलते हैं तो डाइकॉट स्टैम का स्टील क्या है, जो भी अंदर के पार्ट हैं बेटा, देखो यहाँ पर लेबलिंग बिल्कुल सही है, तो आई डोंट थिंक हमें दोबारा बनाने की जरूरत पड़ेगी, आप यहाँ से समझ लीजिएगा उस डायग्राम को तो आपको हेल्प हो जाएगी। जैसे यहाँ पर ये पेरिसाइकिल है, देखो एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे, तो ये पेरिसाइकिल वहाँ पर भी ऐसे ही होता है बेटा, एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे, है ना, जो उस पूरे स्टीले को, यानी जो भी एंडोडर्मिस के अंडर स्ट्रक्चर है उसको कवर कर रही होती है, कि अगर ये लाइटनिंग ब्लू चीज एंडोडर्मिस है तो इसके जस्ट नीचे जो दिख रहा है स्ट्रक्चर वो पेरिसाइकिल है। अगर ये लाइट कलर जो है बेटा वो एंडोडर्मिस है, तो इसके जस्ट नीचे आपको दिखता है पेरिसाइकिल, तो पेरिसाइकिल होता है, वहाँ वो पेरेन्काइमेटस है, यहाँ पर स्क्लेरेन्काइमेटस है, बस इतना फर्क होता है। और जाइलम फ्लोएम में देखो, फ्लोएम जनरली कॉन्जॉइंट में बाहर होता है, जाइलम अंदर, तो फ्लोएम के ऊपर होता है ये, ऐसा भी एनसीईआरटी में लिखा जाता है। मेडुलरी रेज क्या होती हैं भाई, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से निकल रहे हैं, और इन बिटवीन दीज वैस्कुलर बंडल्स हैं। अगर ये फर्स्ट वैस्कुलर बंडल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो इनके बीच में जो दिख रही हैं इनको बोलते हैं मेडुलरी रेज। एनसीईआरटी में मेडुलरी रेज एम्प्टी दिखती हैं, वो बस इसलिए दिखाया गया ताकि वैस्कुलर बंडल्स को हाईलाइट किया जा सके, इसका मतलब ये नहीं है कि वैस्कुलर बंडल वहाँ पर है ही नहीं बेटा। तो ये आपको ध्यान रखना है, मेडुलरी रेज क्या होती हैं, पेरिसाइकिल क्या होती हैं। सेंट्रल पार्ट जो होता है वो हमेशा पिथ होता है, द कोर एसेंस और द मेडुलरी पार्ट पेरेन्काइमेटस होता है। ये जो ब्लू और रेड की कॉम्बिनेशन दिख रही हैं ये वैस्कुलर बंडल्स हैं। अभी ये गैप है, जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो कैम्बियम रिंग के कारण ये पूरा बेटा कवर भी हो जाता है, ठीक है। सेंट्रल पेनकाइमेटस, वेस्कुलर बंडल्स रिंग स्ट्रक्चर है, देखो अगर ध्यान से देखोगे आप इसको,
ये मैंने समझा दिया। अगर मैं इसको अब हटाना चाहूँ सारे को, तो आप देख पाओगे कि ऐसा लगता है देखने में कि ये एक रिंग बना रहे हैं, ये एक रिंग लाइक अरेंजमेंट में प्रेजेंट है, इसलिए बोला जाता है। फिर भाई कॉन्जॉइंट होते हैं, साथ साथ हैं, देखो ओपन है और एंडार्च है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म जाइलम अंदर बनेगा और बाद वाला बाहर बनेगा। प्रोटोजाइलम होता है और मेटाजाइलम फर्स्ट फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म, यानी प्रोटो इनसाइड बनता है, फर्स्ट फॉर्म इसलिए एंडार्च कह रहे हैं। पिथ ऐसी होती है। तो इस डायग्राम से पेरिसाइकल, मेडुलरी रेस, वैस्कुलर बंडल और पिथ का हमें कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर होना चाहिए। तो ये जो हमने यहाँ पे डायग्राम कट करा था, इस डायग्राम को अगर हम रिलेट करेंगे तो देखो, जो ये पेरिसाइकल थी, कंजक्टिव टिश्यू था, पिथ था और वैस्कुलर बंडल था। तो मैंने पहले ही कहा था बेटा कि कंजक्टिव टिश्यू टर्म होता है रूट में, उसकी जगह टर्म तो आ गया यहाँ पे मेडुलरी रेस, यानी ये वाला जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में, ये वहां पर कंजक्टिव टिश्यू था, यहाँ पर है मेडुलरी रेस। पिथ पिथ ही रहेगी, एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे वाली लेयर पेरिसाइकल हो जाएगी। तो जितना भी जाइलम, फ्लोएम और ये सब स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर दिख रहे हैं मेडुलरी रेस, और मैं कह दूं कि एंडोडर्मिस के नीचे सब कुछ वही है, तो इन सारे स्ट्रक्चर्स के सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होगी? वही वाली तो होगी। एंडोडर्मिस के अंदर सब कुछ ये है, तो इन सब कुछ की आउटर लेयर कौन सी होगी? जो एंडोडर्मिस के बाद जस्ट पहली इनर लेयर होगी, उसका नाम होता है पेरिसाइकल। तो साइक्लिक अरेंजमेंट किसके अराउंड होती है? अराउंड टीले। टीले वही टर्म है बेटा जो हमेशा से रहा है कि एंडोडर्मिस के अंदर जितना कुछ है वो सब कुछ टीले ही कहलाता है। आगे देखते हैं। तो इस पेज से हमें पेरिसाइकल पता चल गया, मेडुलरी रेस पता चल गई, रेडियली प्लेस्ड पेरेन्काइमा बिटवीन वेस्कुलर बंडल। बच्चा कह सकता है भैया रेडियली प्लेस्ड क्यों कह रहे हो? क्योंकि रेडियस से सेंट्रल लाइन, रेडियस से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने पर आप इसे अचीव कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, उस लाइन पर ये पढ़ रहे हैं, इसलिए इसे रेडियली प्लेस्ड कहा जाता है मेडुलरी रेस को। वैस्कुलर बंडल रिंग लाइक होते हैं, कॉन्जॉइंट ओपन एंड आर्च होते हैं, सेंट्रल पेरेन्काइमेटस होता है किसमें? पिथ में। पिथ का, पिथ जो होता है बेटा इसका वो। तो ये बात हो गई डाइकोट, स्टैम, स्टीले। कॉर्टेक्स के 3 जोन हैं स्टैम में। मोनोकॉट रूट की बात हो गई, डाइकोट रूट की बात हो गई। डायग्राम मैंने बता दिया बेटा, वहाँ वाला रिलेट करना है हमें। पैचेस की बात हो गई, एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस की बात हो गई। बंडल में मैंने रेडियस का डायग्राम आपको करेक्ट करके दे दिया था। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम की बात। आगे चलते हैं। मोनोकोट स्टैम के अंदर हाइपोडर्मिस, जैसे वहां पर कॉलन काइमेटस थी, यहाँ स्क्लेरन काइमेटस होती है। स्क्लेरा का मतलब होता है हार्ड, एनकाइमेटस मतलब होता है पोर्ड इन बेसिक या इन्फ्यूज्ड कहना। हार्ड लेयर पोर इन कर दिया आपने या किसी के अंदर इन्फ्यूज कर दी है। वैस्कुलर बंडल देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पर स्कैटर्ड दिखते हैं, बटे हुए होते हैं, और ऐसा लगता है कि जो ये अंदर वाले हैं इनका साइज थोड़ा ज़्यादा है पेरिफ्री वालों से, है ना। बाहर एपिडर्मिस है, फिर हाइपोडर्मिस है, वैस्कुलर बंडल्स हैं। सेंट्रल पार्ट जो होता है वो हमेशा ग्राउंड टिश्यू का ही बना होता है। वैस्कुलर बंडल और एपिडर्मिस को छोड़ दे तो सब कुछ ग्राउंड टिश्यू ही होता है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था स्टार्टिंग में। सराउंडेड बाय स्क्लेरन काइमेटस बंडल शीथ, टाइप कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड। वहां पर ओपन था, कैम्बियम था, सेकेंडरी ग्रोथ थी, यहाँ पर नहीं होगी, राइट। तो ये बात हो गई हमारी, क्लियर है भाई? ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए। और हाइपोडर्मिस तो स्क्लेरन काइमेटस होती ही है। ग्राउंड टिश्यू लार्ज पेरेन्काइमेटस होता है लार्जली, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो कुछ मेन बात नहीं है, बस ये है कि इसका हाइपोडर्मिस स्क्लेरन काइमेटस होता है। वैस्कुलर बंडल थोड़े से स्कैटर्ड होते हैं। पेरिफेरी वालों का साइज सेंट्रल वालों के साइज के कंपैरिजन में छोटा होता है, तो देखो वही लिख दिया, पेरिफेरल बंडल्स स्मॉल है। देखो और क्लियरली दिखा दिया उसने कि पेरिफेरल वाले स्मॉल हैं और सेंट्रल वाले बंडल्स का साइज लार्ज होता है बेटा। फिर बात करते हैं हम पेरिफेरल बंडल स्मॉल, सेंट्रल बंडल लार्ज। अदर कैरेक्टरिस्टिक क्या है? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होता बेटा। वाटर कैविटीज, वाटर कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट होती हैं, बट इंपॉर्टेंट बात है कि फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होता। पेरिफेरल वालों का साइज सेंट्रल वालों के साइज के कंपैरिजन में छोटा होता है। तो ये बात हो गई बेटा इसकी डाइकोट, मोनोकोट, स्टैम की। लास्ट पार्ट आता है लीफ, डॉर्सी वेंट्रल लीफ। अपर एंड लोअर पार्ट में डिवाइडेड जो हो सके, थोड़ा अलग अलग डिफरेंस देखे अपर लोअर पार्ट में, उसे बोलते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ। तो एक तो होता है एपिडर्मिस, दो तरीके का होता है एडेक्शियल। एडा का मतलब होता है नियर टू, यानी नियर टू स्टेम या टॉप एक्सेस जो होता है, और एबेक्शियल का मतलब होता है अवे, यानी कि फ्रॉम
टॉप स्टेम एक्सेस या टुवर्ड्स द वेंट्रल कह लो इसे, और उसे टुवर्ड्स द डॉर्सल या अपर साइड की तरफ कह सकते हो आप, राइट। क्यूटिकल होता है इसमें, और क्यूटिकल विजिबल होता है, कॉन्स्पेशियस होता है, वही वाटर की एंट्री को रोकने के लिए। पैलिसेड मीजोफिल मतलब पोल लाइक, मैंने पहले ही बताया था आपको, टॉल सिलेंड्रिकल सेल्स, स्पॉन्जी कैविटी वाला। जाइलम फ्लोएम के सेल्स दिखते हैं, वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, उसको जो कवर करती है शीथ उसको बोलते हैं बंडल शीथ होती है। सब स्टोमेटल कैविटीज होती हैं, नीचे के सरफेस पे ज्यादा स्टोमा होते हैं कंपैरेटिवली इसमें, देखो वही सब लिखा होगा, मोर स्टोमेटा ऑन एबेक्शियल, एडेक्शियल में स्टोमेटा कई बार नहीं होता है बेटा। फिर बताया जाता है मीजो मतलब मिडिल पार्ट, फाइल मतलब लीफ, तो मीजोफिल के दो हिस्से होते हैं, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी, होते ये भी पैरेन्काइमा है, फोटोसिंथेसिस वगैरह करने में इंपॉर्टेंट रोल ये निभाते हैं, तो एक अलग टाइप ऑफ हमने इनके लिए नाम रख दिया होता है बस। एडेक्शियल लोकेशन, इलोंगेटेड सेल्स अरेंज वर्टिकली एंड पैरेलल, और स्पॉन्जी के अंदर लूजली अरेंज्ड होते हैं विद एयर कैविटीज, तो आपको दिख रहा होगा बीच बीच में कैविटीज प्रेजेंट है। तो मीजोफिल में हमने दो लेयर देखी यहाँ पर बस, अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में होता है, पैरेन्काइमेटा से बना होता है। वैस्कुलर सिस्टम अगर हम देखते हैं डाइकॉट लीफ का, तो कहाँ होगा बेटा, वैस्कुलर सिस्टम हमेशा वेन्स और वेनलेट्स या मिडरिब्स में होता है। साइज डिपेंड करता है इनका, रेटिकुलेट वेनेशन के अंदर जो साइज होता है वेस्कुलर बंडल्स का वो अलग अलग हो सकता है, वेरी करता है साइज वेस्कुलर सिस्टम का। बंडल शीथ जो वेस्कुलर सेल्स के बाहर होती है उसको बंडल शीथ कहते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। आगे चलते हैं, मोनोकॉट या आइसो बायलैटरल, आइसो का मतलब सेम, बायलैटरल मतलब टू साइड, दोनों साइड पे ऑलमोस्ट एक जैसा ही दिखता है मुझे, अपर लोअर एपिडर्मिस कोई खास फर्क नहीं नजर आता, पूरे स्ट्रक्चर में स्पॉन्जी मीजोफिल्स ही ज्यादा मुझे नजर आएंगे, ऐसा कोई डिवीजन नहीं कर पाऊंगा मैं स्पॉन्जी और पैलिसेड में, है ना। ये मुझे यहाँ नहीं दिखानी चाहिए थी बेटा, ये यहाँ नहीं दिखानी चाहिए हमको बहुत क्लैरिटी के साथ, ऐसी कोई खास डिवीजन नहीं होती उसमें, तो ये मैं क्रॉस कर देता हूँ इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। डिफरेंसेस क्या है, सिमिलैरिटी क्या एपिडर्मिस है, मीजोफिल है, वैस्कुलर सिस्टम, बट मीजोफिल डिवाइडेड नहीं होता, अलग इसने लिखा नहीं है पैलिसेड, बट मैं बता रहा हूँ आपको शेप वैसी ही रहेगी, कोई पैलिसेड और स्पॉन्जी यहाँ पर नहीं होता। डिफरेंसेस, टोमेटा प्रेजेंट ऑन बोथ द सर्फेसेस इक्वली, नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी, थ्योरी में बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। फिर आगे चलते हैं तो बुलिफॉर्म सेल्स की बात होती है, इसके अंदर एक स्पेसिफिक सेल होता है, जैसे बैलून में पानी डालते हो तो वो फूल जाता है, ऐसे ही कुछ सेल्स होते हैं इसके एडेक्शियल एपिडर्मिस के, राइट, जो कि लार्ज, एम्प्टी और कलरलेस होते हैं। उनके अंदर जब भी वाटर जाता है तो वो फूल जाते हैं, वरना वो फ्लैसिड हो जाते हैं। तो देखो टर्जिड और फ्लैशिड दो सेल्स उसने आपको दिखा दिए। लीफ का सरफेस एक्सपोज हुआ, वाटर कंजर्वेशन, फ्लैसिड वाटर की स्ट्रेस हुई, लीव्स कर्ल इनवर्ड, कर्लिंग आपको दिख रही होगी लीफ के अंदर की तरफ हो गई है। वाटर कंजर्वेशन के लिए होता है ये वाला, ये नहीं होता, ये टेकन है। वाटर कंजर्वेशन के लिए फ्लैसिड अपीयरेंस हम रखते हैं जनरली। फिर एक बात इसमें हमें समझाई जाती है, टर्जिड समझा दिया, फ्लैसिड समझा दिया, फिर हमें समझाया जाता है वेनेशन इन मोनोकॉट, तो होती है पैरेलल वेनेशन की बात। पैरेलल वेनेशन का मतलब होता है जनरली पैरेलल होती है और सबका साइज सेम होता है, जो भी इसमें वस्कुलर बंडल्स होते हैं सिवाय मेन वेन यानी कि मिडरिब में जो साइज होगा बेटा वैस्कुलर बंडल का वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बाकी सब जगह पे वेन वेनलेट्स में साइज सेम होगा वैस्कुलर बंडल्स का। तो ये हमारा चैप्टर हो गया बेटा कौन सा, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये आपको समझ में आना चाहिए। एक आधी जगह पे जो चेंज था वो मैंने हाथ से ही लिख दिया है बेटा, जो मेरे को डायग्राम्स बेटर लगे वो मैंने हाथ से ही बना दिए हैं कि आपको कौन से ध्यान देने हैं, राइट। तो इसको आप पढ़िएगा एक बार, कोई कंफ्यूजन हो तो आप बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों दोबारा हम लोग आपसे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम बेटा, कोई भी डाउट हो दिक्कत हो तो आप जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं नंबर्स उन पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हैव ए ग्रेट डे अहेड।